इसके बाद जब मिला प्यार। बाबा आई कहीं बाबा शुभ शुभ बोलना, चल पहले। हाँ ये क्या नाटक है व्योम, क्या करना चाहते हो तुम? व्योम, इस सब का क्या मतलब है? कहते हैं अग्नि बहुत पवित्र होती है, अपने अंदर हर बुराई को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही मैं अपने अंदर के बुरे व्योम को जलाकर भस्म कर रहा हूं। वो व्योम जो कभी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था, वो व्योम जो जिम्मेदारियों से भागता रहा, वो व्योम जो इस शराब के नशे में चूर रहता था, वो व्योम जिसने सबको सिर्फ दुख और दर्द दिया। आज मैं उसे जला रहा हूं ताकि एक नया व्योम जन्म ले सके। ओ प्लीज दादा, ये एक्टिंग ना किसी और को दिखाइए। हम सब अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे हैं। 2 मिनट में कोई बदलता नहीं है और ये सब ड्रामा करके कोई नहीं बदलेगा। युग मेरे भाई, कभी कभी कोई इंसान सारी जिंदगी कोशिश करता है तो भी नहीं बदल पाता, पर कभी कभी कोई एक पल उसे हमेशा के लिए बदल देता है, अचानक से। मेरे साथ भी वही हुआ है। मुझे मेरी जीने की वजह मिल गई है। क्या हम जान सकते हैं क्या वजह है वो? मेरी वो वजह परी है। परी, क्या मतलब है इस बात का? आई साहब, मैं जो अपनी जिंदगी बदल रहा हूं ना, वो सिर्फ परी के लिए है। मैं परी से शादी कर रहा हूं। व्योम, बस बहुत हुआ दादा। पहले आपने तन्वी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और अब परी की। शर्म भी आती है आपको? हाँ? युग, मैं परी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूं। परी मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही है। कहते हैं ना, सोना जब अग्नि में बार बार तपता है तो उसके अंदर की सारी मिलावट जल जाती है और वो कुंदन बन जाता है, एकदम साफ, स्वच्छ और शुद्ध सोना। बस वैसे ही मैं अपने अंदर की सारी बुराइयों को इस अग्नि में जला दूंगा, तपूंगा और उसके बाद अपनी परी के लिए एक साफ, एक अच्छा व्योम बन जाऊंगा। पापा का लाख लाख शुक्र है, बाबा ठीक है। हवा से गिरे डिब्बे उन पर नहीं गिरे। तस्वीर तो तोते उड़ गए। तोते क्या, हाथ से फोटो भी फिसल गई, वो भी उड़ गई। ताई,
कैसी लगी मेरे होने वाले पति की पिक्चर? देखने में बहुत अच्छा है लड़का। परी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। पियो, तुम बदलना चाहते हो ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हम सब कब से यही चाहते थे। लेकिन परी, देखो कल तक तन्वी का तुमसे रिश्ता जुड़ने वाला था और परी का युग से, लेकिन किस्मत ने सब बदल दिया। अब फिर उसी कहानी को नए मोड़ ले जाना, ये सब ठीक नहीं लग रहा है मुझे। पियो, शादी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक ही परिवार में इतने पुराने उलझे हुए रिश्ते होंगे तो कब कौन सी डोर खींचकर रिश्ते तोड़ दे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे ये सब गलत लग रहा है। बिल्कुल, तुम खुद ही सोचो ना। तन्वी बड़ी बहन होकर देवरानी होगी और परी छोटी बहन होकर जेठानी कहलाएगी। वाह वाह, क्या रिश्ता है। अक्का साहब, ये रिश्ता इस घर की शांति को भंग कर देगा अक्का साहब। और बाहर के लोग क्या कहेंगे कि इन्हें व्योम के लिए कोई दूसरी लड़की मिली नहीं। भाऊजी, हमें तो कुछ। हाँ, बात तो 100 में 1 नंबर कही है। दादा इनफ, ये सब ड्रामा प्लीज बंद कीजिए अभी के अभी। समझ सकता हूं मैं, आप सब लोग सही कह रहे हैं। एक इंसान जब अपनी बार बार की हुई गलतियों के कारण अपने ही परिवार में अपना रुतबा खो देता है तो उसकी बात पर विश्वास करना आसान नहीं होता। पर मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं ना तेरे लिए खीर बनाती हूँ। सबसे पहले बप्पा को प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर बाबा के चरणों में तेरी जीवन साथी की तस्वीर रखूंगी। उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा शगुन होगा। हाँ, मैं आती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है आई? व्योम की फोटो देख के इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ ना, अरे फोटो देख के तो इसके होश उड़ने चाहिए थे। ये तो बधाइयाँ ले रही है, बधाई दे रही है। वो कैसे? नहीं 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 नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आई, फोटो देख के ना इसके होश तो उड़े थे, लेकिन इसने जानबूझ के रिएक्ट नहीं करा। इसने छुपाया क्यों? क्योंकि तुझे और मुझे ये दिखती है उतनी सीधी सादी नहीं है। ये ना चुप रह के खुश होने का नाटक करके कुछ खिचड़ी पका रही है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। ये ताई ना जरूर हमारे खिलाफ कोई चाल चल रही है। कहीं हमारे हाथ से अच्छा मौका ना निकल जाए परी। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी आई, क्योंकि इस बार एक पल के लिए भी ढील नहीं देनी है हमें। दिन और रात आंख और कान खोलकर इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और अगर इस बार ताई ने मेरे साथ कोई चाल चलने की सोची भी ना, तो हर चाल उस पे उल्टी पड़ जाएगी। इस बार जीत सिर्फ तेरी होगी और ताई के हिस्से में आएगी सिर्फ हार और दर्द। क्या हुआ? आप सब लोग इतना हैरान क्यों हैं? परी के परिवार ने तो इस रिश्ते को बहुत प्रेम से स्वीकार कर लिया और आप लोग। तन्वी को पता है इस रिश्ते के बारे में? मैंने कुछ पूछा है दादा, तन्वी को पता है इस रिश्ते के बारे में? युग, तन्वी और परी बहनें हैं, एक साथ रहती हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी बात एक दूसरे से छुपाई हो। मुझे पूरा यकीन है कि तन्वी सब जानती है। There's no way। अगर तन्वी को पता होता इस रिश्ते के बारे में तो वो यहाँ हमारे सामने खड़ी होती और आपके जैसे आपके जैसे इंसान के हाथों में ना अपनी बहन का हाथ कभी नहीं देती वो।
मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब तक तो यही नहीं पता चला कि तुम्हारी पत्नी तन्वी क्या सोचती है। पता तो तब चलता ना जब एक दूसरे को पसंद करते। लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी एक एक चीज, वो क्या चाहती है, कैसे सोचती है, उसके मन की हर एक बात सब जानता हूं मैं। इसीलिए तो परी ने खुशी खुशी मेरा हाथ थामा है। हम अपने आने वाले कल को लेकर बहुत खुश हैं। आप लोग हमें दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम बद्दुआ तो मत दीजिए। इम्पॉसिबल। तन्वी को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता हो सकता। जरूर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं ये। मुझे अभी इसी वक्त तन्वी से बात करनी होगी। धन्यवाद पापा। परी का घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी हम सबके लिए क्या हो सकती है। हम बहनों के रिश्ते के बीच जो कड़वाहट आ गई है वो मैं आपके चरणों में छोड़ देना चाहती हूँ। परी की नई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लिखना। मेरी तरह हर कदम पर परेशानियां मत देना। उसके जीवन साथी के दिल में उसके लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और अपनापन बनाए रखना। वो उसका हाथ कभी ना छोड़े, हमेशा उसका सहारा बने, उसे अच्छे रास्ते पर लेकर चले। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, शायद ये शादी हमारे रिश्ते के बीच जो दूरियां आई है वो मिटा दे और मुझे अपनी छोटी बहन वापस मिल जाए। अरे ताई, इतने सारे फूल। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का भी मिलन होता है। ये फूल मंगल और नए रिश्ते की खुशियों का प्रतीक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ जैसे ही वो लोग इस घर में कदम रखें, इन शुभ फूलों से उनका स्वागत हो और आगे भी सब कुछ शुभ शुभ हो। वाह वाह वाह। हमने तो सोचा था तुम्हें इस शादी से बहुत ऐतराज होगा, लेकिन अपनी छोटी बहन के होने वाले ससुराल पक्ष का ऐसा शानदार स्वागत किया है तुमने, दिल खुश कर दिया तन्वी। वैसे तुम्हें इस शादी से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है तो मामा, इस शगुन की थाली की पूजा तुम अपने ही हाथों से कर दो। लो, गणपति बप्पा के चरणों में अर्पण कर दो।
परी की शादी व्योम के साथ? मतलब इसे सच में कुछ पता नहीं था? हाँ आई, वही तो मैं सोच रही थी कि इतनी खुशी से बधाइयाँ कैसे दे रही है। मतलब ना तो इसे कुछ पता था और ना ही ये कोई चाल चल रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने तस्वीर किसकी देखी है। बस अब इस बात का डर है ना कि इसे अभी पता चला है तो ये जरूर कुछ करेगी परी। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये कुछ बवाल ना कर दे परी। नहीं 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 आई, इस बार बिल्कुल भी नहीं। इस बार इस तय की कोई चालाकी, कोई नौटंकी, कोई ड्रामा मेरी और व्योम की शादी होने से नहीं रोक सकती। तन्वी 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 मेरी जान। निशाना अगर परी है तो वार भी उसी पे होगा। चोट भी परी को लगेगी, दर्द भी परी को होगा और हर जख्म भी उसी के हिस्से आएगा। लेकिन मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो तन्वी, सिर्फ तुम। ये तन्वी, अब तक तुम्हें मेरी और इस परी की शादी की खबर तो मिल गई होगी ना? सोच रहा हूं क्या बीत रही होगी तुम्हारे दिल पर। काश मैं तुम्हारा चेहरा देख पाता जब तुमने वो खबर सुनी होगी। पूरी हिल गई होगी ना तुम। और तेरी ये बड़ी बड़ी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी ना। तेरे दिल में आग लगी होगी ना। काकू, परी, ये सब क्या है? मतलब एकदम से इतना बड़ा फैसला? अब छोड़ देना ये सब। हमारे घर होने वाली समधन जी आई हैं। मतलब रिश्ता पहले से जुड़ चुका था, है ना? लेकिन आप समधन जी की दूसरी पारी समझ लेना, हाँ? जैसे फिल्मों में होता है, समधन भाग 2, है ना? मैं क्या कह रही हूँ, तू ये कब, कहाँ, क्यों पूछ रही है? इनकी खातिरदारी करनी है ना? चल अंदर जाके बात कर। आजा। आप लोग बैठिए, हम लोग चाय नाश्ता लेकर आते हैं। काकू, काकू, आप दोनों को पता भी है आप दोनों क्या करने जा रही हो? ये सब मुझे मत सिखा। तू क्या बाहर बवाल करने का सोच रही थी? बवाल? और मैं? बवाल तो आप दोनों करने जा रही हो। पर तुझे क्यों जलन हो रही है? हाँ, सब लोग जानते हैं वो व्योम कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसकी हरकतें कैसे। फिर भी आप दोनों ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। तुम दोनों इतनी बेवकूफ कैसे हो? बस ताई, अब ना अपना एक ज्ञान देना चालू मत कर देना, क्योंकि तेरा एक ज्ञान सुन सुन के ना बहुत थक चुकी हूँ मैं। परी, मेरी बात सुन। उसकी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी मेरी नहीं तेरी बर्बाद हो जाएगी जब मैं तेरे घर में तेरी जेठानी बनकर आऊंगी और सब लोग मेरा हुक्म मानेंगे और तुझे कोई पूछेगा तक नहीं। परी, ना मुंह मीठा कर और अपनी जबान पे ना लगाम लगा, क्योंकि मेरी शादी व्योम से होकर रहेगी और ऐसा होने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब चुपचाप ये नाश्ता, मिठाई और जूस लेकर ना बाहर आ जा।
कुछ नहीं बोलना है तुझे। चुप, लेके आ। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। मैं इन दोनों को अच्छे से जानती हूँ। ये दोनों सब कुछ बर्बाद कर देंगी। परी चाहे मेरी छोटी बहन हो, लेकिन मैं उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे ये शादी रोकनी है। ये शादी नहीं, दोनों परिवारों के लिए आने वाली तबाही है। अरे वाह युग, बहुत सही समय पर लेके आए हो मेरी बहू को। बहू, अब तुम आ गई हो ना, तो फिर अपने हाथ से खीर बना दो। शादी की खुशी में बापा को भोग लगाना है। जी। तन्वी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मुझे तभी कर देना चाहिए था जब मैंने शादी का कार्ड देखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी घटिया चालें चलोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? परी भोली है, लालच में तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन मैं नहीं आने वाली। सारे घर वाले जानते हैं तुम कितने घटिया, नीच और गिरे हुए इंसान हो। तन्वी, मेरी एक बार बात सुनो। तुम्हारी बात? तुम्हारे मुंह से निकली हर बात सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरी है। मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं परी की शादी तुम जैसे घटिया आदमी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तन्वी, सुन रही हो? तन्वी, मैंने ना घर के सभी लोगों से बात करके उनकी राय ले ली। बस तुमसे बात करनी रह गई थी। आखिर तुम इस घर की बहू हो और परी की बहन भी। मैं समझ सकता हूं कि अपनी छोटी बहन को जेठानी बनते हुए देखना बहुत आसान नहीं है, और तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? मैं सच में बदलना चाहता हूं, इस घर के लिए, अपनी आई साहब के लिए, सारे परिवार के लिए और परी के लिए। बस मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा है कि अभी मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दो, क्योंकि तुम मेरा सच जानती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। एक दिन ये हाथ खुलेगा और थप्पड़ भी पड़ेगा व्योम, और तुम्हारा हर झूठ, हर चाल और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी। तैयार रहना व्योम। तन्वी, दादा कब से तुमसे पूछ रहे हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, चुप क्यों हो? घर के बड़ों ने जो भी फैसला लिया है, वही मेरा भी फैसला है। उफ तन्वी, तुम्हारी ही मजबूरी, ये घुटन, ये छटपटाहट देखकर जो सुकून मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, बता नहीं सकता। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली मजा तो आगे आएगा। देखा एंग्री बर्ड, जैसा रूम छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, एकदम टॉप नॉच। ये कमरा पहले तुम्हारा है, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैंने इतनी मेहनत की, ऊपर से
रुको, मैं हेल्प करता हूँ ना। तुम लड़कियां भी ना इतना सामान पैक करती हो कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही हो। अरे मेरी टीयू। वो गलती से आ गई होगी, जल्दी में सामान रखा था। अच्छा, तुम्हें पता है इसे ना मैं वॉर लड़के लेकर आया हूँ लंदन से। एक लड़के को फुल प्राइस देकर छीना था ये मैंने। गलती हो गई योग, वापस लेकर आई हूँ ना। अब खुश? खुश? अगर टीयू को कुछ हो जाता तो? टीयू? हाँ, नाम है इसका। मेरी फेवरेट टी शर्ट है। तुम्हारे इस टीयू ने दिमाग खराब करके रखा है। ओ एंग्री बर्ड, इजी। हाँ अरे तुम योग, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम्हारे इस टीयू का आज ना पोछा बनेगा। पोछा? तुम्हारे सपनों में। दो इधर, दो इधर, आई सेड दो इधर। याद हो, पोछा बनेगा। एंग्री बर्ड, डोंट डू दिस। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। फाइनली ये प्यारी सी हंसी तुम्हारे चेहरे पर वापस आई। बस इसी के लिए तो इतना ड्रामा किया था। बरसात नहीं। क्या हुआ तन्वी, सब ठीक? मैं आती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। जरूरी काम? अक्का साहब, ये वाला लहंगा देखो, मुझ पर कैसा लगेगा? सुंदर है ना? व्योम दादा की शादी में यही वाला लहंगा पहनूंगी मैं, और फिर सब लोग मुझसे जल जाएंगे। बोले तो 100 में 1 नंबर। मैंने ठान लिया है सर। मैं आपका सपना पूरा करूंगा। मैं आपको वारिस दूंगा। परी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं होगी। परी हमारी चाल होगी। परी तन्वी की बहन है, उसके सारे राज जानती है। कल को अगर तन्वी हमारे खिलाफ हमारे सामने खड़ी हो गई ना, तो उस पर सबसे पहला वार करेगी परी। आप तो जानती हैं, दुश्मन से ज्यादा चोट तब लगती है जब उस पर वार करने वाला कोई अपना हो। अक्का साहब, क्या हो गया? आप किस सोच में डूबी हैं?
सिंदूरा, हमारी और व्योम की जो बातें हुई थी वो हमने तुम्हें बताई थी ना? हाँ। उस समय तो हमें उसकी बातों में दम लगा था और हमने उसकी बात मान भी ली, लेकिन पता नहीं क्यों अब हमारा मन नहीं मान रहा। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि व्योम ने हमें पूरी सच्चाई बताई नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। अगर सच में ऐसा है तो पता लगाना पड़ेगा। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब व्योम सीधा बनता है तो उसके दिमाग में कोई बहुत टेढ़ी चाल चल रही होती है। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।